हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकीब चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 बुक का नाम गणित मंजरी का 4.2। 4 पॉइंट आपने कर लिया है और अब हम करेंगे 4.2। 4.1 में आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस। और यहाँ पर हमारे पास टोटल है फर्स्ट में 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में आपको ध्यान होगा कि बुक में ये 5th और 6th क्वेश्चन पे स्टार बना हुआ है और स्टार बना हुआ है तो इसके लिए इसने कहा है कि इसको एक अलग मेथड से करना है जो एग्जांपल आपके बुक के एग्जांपल 7 में दे रखा है। तो उस मेथड से हम 5th और 6th करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन करने के बाद हम करेंगे 5वां और 6ठा क्वेश्चन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप पहले समझते हैं कि है क्या है चीज। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि ये सारे के सारे को हमको क्या करना है, इन व्यंजकों को गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करना है माय डियर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो इसको। थोड़ा अगर मैं 4.1 में जाऊं तो जब आपने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को तो आंसर कुछ ऐसा आया था। ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था। 1 2 3 3 चर थे इसके अंदर और क्वेश्चन ये था, आंसर ये था। अब की बार ये आंसर है, इसका क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ गया? मतलब बैक स्टेप चलने हैं हमें। ठीक है, तो बैक स्टेप कैसे चलते हैं आइए देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन ये है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए। तो ये मेरे पास 3x का स्क्वायर है और ये मेरे पास 4y का स्क्वायर है। तो ये मेरा होगा a और ये होगा मेरा b। ठीक है, a और b ढूंढना है आपको। a और b ढूंढ लिया, समझो सवाल 70-80% सॉल्व आपने कर लिया है, बस 20% लिखना बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तोड़ लेना है, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि स्क्वायर नहीं होता है, जैसे 3 तिया 9 है, ये 4 चौक 16 है, ये 2 दूनी 4 है, 5 पंजे 25 है। जब स्क्वायर नहीं होगा तब कैसे करेंगे, आने वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 9x है तो 9x को हम पहले तोड़ेंगे। 9x टूटेगा 3x के होल स्क्वायर में। ठीक है, फिर हम 16, पहले हम 16x को तोड़ेंगे, मतलब इसके बाद इसको तोड़ेंगे फिर इसको तोड़ेंगे। ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर और बीच ये वाला जो है, अब ये a और b मिल चुका है हमें। जब a और b मिल चुका है तो बीच में होता है 2ab, तो 24xy। सबसे पहले इस 2 को अलग कर लेंगे, फिर a कितना है 3x और b कितना है 4y। अब इसको सॉल्व करके देख लो, यही आएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24xy, 24xy आ गया। तो हमें a भी मिल गया है। अब हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला जो अभी हमने प्लस वाले में सीखा था। ठीक है, तो प्लस वाले में हमने ये फॉर्मूला सीखा था, ये प्लस का फॉर्मूला है। पर आपको ध्यान रखना है, ये अगर प्लस का है तो फॉर्मूला प्लस का लगेगा, ये अगर माइनस का है तो फॉर्मूला माइनस का लगेगा। इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता, बट 2ab के साथ कौन सा साइन है वो देखना है। 2ab के साथ प्लस का साइन है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। a की वैल्यू क्या है 3x, फिर बीच में 2ab कहां गया, ये रहा 2a और ये हो गया b। फिर क्या है हमारे पास b क्या है 4y का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको a और b मिल गया, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे बना लिया। अब हमें a और b मिल गया, a ये है 3x और b है हमारा 4y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बना देना बस, क्योंकि ये चीज गिवन है तो अब हमें ये बनानी है। ये बन गया सॉल्व। सेम यहां पर भी करेंगे, 4s को तोड़ेंगे, 4s टूटेगा हमारा 2s में। फिर 25t है, ये टूटेगा हमारा 5t में। फिर हमारे पास बीच में 20st है तो ये टूटेगा 2ab में। 2a क्या है 2s है और b क्या है 5t है। सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20st हो गया। फॉर्मूला सेम लगेगा हमारे पास। तो a और b हमें मिल चुका है। a क्या है, a है हमारे पास 2s का स्क्वायर प्लस में 2ab क्या है 2a और ये b और ये हो जाएगा हमारा 5t का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a और b को लिखेंगे बस। 2s है ये, 25 मत समझना, ये 5t है और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, 5t का होल स्क्वायर हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन में। ये हमारा 49 है तो 49 भैया x का 49 स्क्वायर 7 का होता है, 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट में 4y है, 4y क्या होता है 2y का स्क्वायर हो जाएगा। a भी मिल गया हमें। अब बीच वाला बनाएंगे हम 28xy, 2 a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 2y। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम,
हर सवाल में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, हर सवाल में आपको फॉर्मूला मतलब सर्वसमी का जरूर लिखनी है। ए की वैल्यू 7x है, 7x का होल स्क्वायर लिखेंगे, बीच में 2ab आएगा, 2ab हमारा ये रहा 2, 7x, b है हमारा 2y और फिर b का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा, पहले लिखेंगे a फिर लिखेंगे b और ये भी प्लस में ही आएगा क्योंकि सवाल हमारा प्लस में है और ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, a हमारा 64 है, 64p स्क्वायर तो ये टूटेगा 8p में क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4/9 स्क्वायर है तो ये टूटेगा 2/3 क्यू में। अब देखो ऊपर 4 था, 4 होता है 2 का स्क्वायर, नीचे 9 है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो a और b मिल गया, बीच में आ जाएगा हमारे पास 32/3pq, तो 32 मतलब 2ab, ab मिल चुका है तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करके दिखा देनी है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 2 8 16, 16 दूनी 32, 32 और 32/3 सॉल्व। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 8p का होल स्क्वायर, बीच में 2ab आ जाएगा, 2ab हमने बना लिया है यहाँ पे 8p और 2/3q, फिर हमारे पास 2/3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो a लिखना है और b लिखना है और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आ गया हमारा 5 जिसपे बना हुआ है स्टार। अब इस पे पता है क्या करना है, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ठीक है, क्या करना होता है, सबसे पहले तो याद रखना कि आगे वाली जो हमारे जितने भी सवाल थे इसके अंदर हम, ये हमारा है 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यहां पर मेरे पास 3a स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायर नहीं है, आपको याद रखना है अक्सर कॉन्सेप्ट में कि जब मेरे पास 3 होता है, ये 3 का मतलब होता है कि अगर मेरे पास 9 है तो इस 9 को हम 3 गुना 3 लिख लेते हैं, लेकिन जब 3 है तो 3 को क्या लिखे, ये तो किसका भी स्क्वायर नहीं होता, ये स्क्वायर होता है √3 मल्टीप्लाई √3 का। ठीक है, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों काट के हम दिखा देते हैं, हो जाता है 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि √3 और √3 मतलब एक 3 के अंदर √3 दो बार होते हैं। अगर मेरे पास कोई सी भी वैल्यू है जो a है तो उसमें 2 रूट है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है 5 है तो 5 में भी 2 बार रूट है, हम जरूरत पड़ने पर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे √3a का स्क्वायर। ठीक है, a मिल गया। अब b देखो क्या है, b है 4/3 b का स्क्वायर। अब ऊपर वाला तो 2 का स्क्वायर है लेकिन नीचे √3 है, नीचे 3 है तो इसको मैं √3 का स्क्वायर कर लूंगा, साथ में b लिख दूंगा। ठीक है, a और b मिल गया, नीचे 3 है इसलिए √3 लगा देंगे उसका होल स्क्वायर बनाने के लिए, a और b मिल गया। अब बीच में मेरे पास 4ab है तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो 2ab होता है, अब 2 लिख देंगे, a की वैल्यू मेरे पास ये है, इस पर ध्यान देना ही नहीं है, a मिल गया b मिल गया रख दो, b हो गया 2/√3। अब इसको सॉल्व करो, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 और 2, 2 दूनी 4ab, 4ab तो बचेगा। ठीक है, तो हमें बीच वाले से मतलब नहीं होता, हमें a और b बनाना होता है। ठीक है, a और b बन गया। अब यहां पर मुझे जब a और b मिल गया तो मैं लगा दूंगा अपना फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है मेरे पास √3a का स्क्वायर, बीच में आ जाएगा ये पूरा का पूरा 2 √3a और b की वैल्यू है 2/√3 और b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, b स्क्वायर मेरा ये है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या बन गया था मेरा 2/√3 बना था। ठीक है, a भी मिल चुका है, a हमारा √3a प्लस में b है मेरा b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है फाइनल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से। अब यहां पर देखो 9/5 है, s स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर तो 3 होता है, 5 किसी का नहीं होता तो √5 लगा देंगे, साथ में s।
ठीक है, और b मेरे को बनाना है, b 5v है, इसको मैं लिख दूंगा √5v का स्क्वायर। ए और बी मिल गया, बीच वाला बनाने के लिए हमें ए और बी की जरूरत पड़ेगी, तो पहले लिखेंगे 2, फिर ए है हमारा 3/5 एस, बी है हमारा √5, बी ये रहा v। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ये है, √5 से √5 कट जाएगा, ये √5 है मेरा, ये भी √5 है, कट गया, बच गया 3 दूनी 6 SV, 6 SV आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो a की वैल्यू कितनी है मेरी, a की वैल्यू ये है, b और बीच में 2a भी होता है, पूरा लिख दो, फिर आ जाएगा हमारा √5v का होल स्क्वायर। अब हमें a और b लिखना है बस, का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर हो गया सॉल्व। तो बहुत ही इजी था, बस आपको वो रूट वाली कहानी याद रखनी है, √a गुना √a हमेशा a के बराबर होता है, मतलब एक a के अंदर 2 √a होते हैं, तो ऐसे √5 के अंदर 2 √5 होते हैं, ऐसे √3 के अंदर 2 √3 होते हैं। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने इसने कहा है कि नेगेटिव वाली हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी क्या है हमारी, a का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस होता है, 2ab, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ तो हमेशा प्लस रहता है, प्लस में भी माइनस में, लेकिन जब माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है, 2ab चेंज होता है सिर्फ, प्लस वाले में 2ab प्लस का होता है, माइनस वाले में 2ab माइनस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं हम 80 माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा a है मेरे पास 80 और b है मेरे पास 1। ठीक है, अब फॉर्मूला है मेरा a माइनस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर है मेरे पास 80 का स्क्वायर माइनस 2a 80 है, a b है मेरा 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 8 8 64 00 माइनस 8 दूनी 16 मतलब 160 प्लस 1। इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 6401 इसको घटा दो 160, 1 का 1, इधर हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2 और ये 6, 6241। इसका आंसर अगर आप चेक करोगे कैलकुलेटर में तो हमारा देखते हैं क्या आता है, 79 का स्क्वायर था तो 6241 ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाना है आपको। अब सेम चीज हम यहां पर करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे 200 माइनस 7 में, तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 200 और b की वैल्यू मिल गई मुझे 7। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू 200 है तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2, a की वैल्यू 200, फिर b की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस का b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, पीछे 4 बार 0, माइनस का 400, 470 मतलब 2 दूनी 4, 4 7 28, पीछे डबल 0 प्लस में 7 7 49। इसको सॉल्व करेंगे तो 40,000 इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40049, 40049 इसको जोड़ने पर ही आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 2800, ये आ जाएगा 94, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और ये आ गया 3, 37,249, 37,249 आ रहा है हमारा। चेक करें,
37 2 49, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 37249 हमारा आंसर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 300 माइनस का 1। फॉर्मूला क्या होता है मेरा? ए है मेरे पास 300, बी है मेरे पास 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू है मेरे पास 300 का स्क्वायर माइनस 2a और बी है मेरा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा 3 तिया 9, पीछे 4 0, 2 तिया 6, एकम 6 600 ही होगा प्लस का 1। इसको हम जोड़ेंगे और फिर 600 घटाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे 9000, फिर 1, इसमें से 600 को माइनस करेंगे 1, यहाँ पर 0 में से 0, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये 4, यहाँ पर बच गया 9 और यहाँ बच गया 8। तो 89401 299 का स्क्वायर करके देखें। 89401 हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा होता है 4.2 समाप्त। 4.3 देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी 4.3 देख सकते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।